कोटा क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाले मॉडुलस इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। मॉडुलस इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी में इसमें क्या है, हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं मॉडुलस इक्वेशन क्या होता है। पिछले लेक्चर क्या पढ़े, मॉडुलस के बारे में पढ़े थे, तो उसमें इक्वेशन पढ़ चुके हैं मॉडुलस इक्वेशन होता क्या है। तो अब हम पढ़ने वाले मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी होता क्या है, इनइक्वालिटी जैसे हम लोग पहले पढ़े थे अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। जिस तरीके से हम लोग पढ़े थे अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन का साइन जिसमें रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। इसमें ट्रिग्नोमेट्री की इनइक्वालिटी, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, लॉगरिथम इनइक्वालिटी। इसका मतलब कि हम लोग जहाँ जहाँ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन रहेगा उसको हम इनइक्वालिटी बोल देंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा रहता कि tan x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी हो गया। क्या हो गया, या तो ऐसे बोलता है x² - 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि इसमें भी ग्रेटर देन और इक्वल टू लग रहा है, यानी ग्रेटर देन और लेस देन का अगर साइन रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं कि ग्रेटर देन और लेस देन का साइन रहेगा, या तो ऐसे भी रहेगा कि x² - 4 लेस देन 0। इसका मतलब ये तुम्हारा इनइक्वालिटी है। क्या है, इनइक्वालिटी। इसका मतलब इक्वल नहीं है, यानी कि लेस देन की बात कर रहा है, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन की बात करेगा, लेस देन या ग्रेटर देन की बात करेगा तो उसको बोलेंगे इनइक्वालिटी। और अलजेब्रा रहेगा तो अलजेब्रिक बोलेंगे, ट्रिगो रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक बोलेंगे, लॉग रहेगा तो लॉगरिथम बोलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे मॉड है तो हम मॉडुलस इनइक्वालिटी बोल रहे हैं। तो ये तुम्हारा टॉपिक का नाम है कि मॉडुलस इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। इसका मतलब मॉडुलस इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला केस क्या है, नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट 1 में क्या है कि अगर a ग्रेटर देन 0, ठीक है, और तुमको बोल दें कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a। अगर तुमको हम ऐसा बोलते हैं कि मॉड a ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो इसका क्या क्या केस बनेगा ये तुमको बताना है। तो कैसे बताओगे, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब कि मॉड का मतलब कि प्लस माइनस लेस x लेंगे। मान लो कि यहाँ पर माइनस है और a है, इसका मतलब कि अगर यहाँ बीच में कोई 0 आ गया तब बताओ, मान लो कैसे रहता है कि मॉड x, कोई एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहता, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहता, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे 0 होगा, यानी 2 होगा और यानी -2 होगा। अगर यहाँ पर -3 लेते हैं, अगर हम -3 भी लेते हैं इस तरफ, तो माइनस मॉड 3 का वैल्यू कितना आ गया, 3। इसका मतलब है ग्रेटर देन 2 है। इसी प्रकार यहाँ पर लेते हैं कि यहाँ पर हम 3 लेते हैं तो 3 का मॉड तो 3 आएगा, पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव आता है, निगेटिव का मॉड में हम माइनस से एक मल्टीप्लाई करके और जो लिखा हुआ है अंदर में उसको रख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है। तो बताओ इसका मतलब ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्या होगा, इसका मतलब तुमको यही बोल रहा है। ये मान लो कि मॉड तुम्हारा क्या है, इसको बोलते हैं बाबा। तो ये बोलता है कि -2 और 2 के एरिया को छोड़कर, -2 और 2 के एरिया के छोड़कर जितना भी आएगा वो सब तुम्हारा आंसर होगा। यही तुम्हारा बाबा है, यानी कि तुम्हारा बाबा यहाँ बैठा हुआ है आज इस एरिया में। इस एरिया में कोई भी निगेटिव चीज़ को नहीं आने देगा, जो भी आएगा इसमें निगेटिव है, बाकी में पॉजिटिव है। तो इस तरफ तुम ले लो, बाकी यहाँ पर ये वाला गैप छोड़ दो, क्योंकि बोल रहा है कि मॉड x ग्रेटर देन 2। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 1 या तो हम x का वैल्यू लेते हैं 0, तो क्या इसमें 0 पुट करते हैं तो क्या ये ग्रेटर देन 2 आ रहा है, नहीं आएगा। अगर हम -4 लेते हैं, इसका मॉड लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस का और -4, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब +4 आ रहा है, +4 आ रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तब हम बोल सकते हैं कि -4 भी चलेगा। इसका मतलब -2 से जितना भी आगे नंबर ले लो वो सब आंसर में आएगा और ये भी आंसर में आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू -∞ से 2, ठीक है, -∞ से 2 यूनियन, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ इक्वल टू, तो हम ये भी लेंगे, और 2 से ∞। ये तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ये तुम्हारा क्या आएगा, आंसर। इसका मतलब कि इसको हम जनरल केस कैसे बनाएंगे, तुम इसको लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हम जनरल केस कैसे बनाएंगे, क्या इतना समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। इसका हम जनरल केस कैसे बनाएंगे, तो हम बोल देंगे कि मॉड x का वैल्यू लेस देन माइनस है,
इसका मतलब माइनस ए से हम क्या लेंगे, छोटा लेंगे। क्या लेंगे, माइनस ए से क्या लेंगे, छोटा लेंगे। और बोल देंगे कि मॉड एक्स का वैल्यू, जो भी एक्स का वैल्यू आएगा मॉड एक्स क्यों लेंगे, क्योंकि आपको पॉजिटिव है ना, यानी कि जो एक्स का वैल्यू आएगा एंड और लेंगे ना, और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी ए के इस तरफ वाला लेंगे और ए से इस तरफ वाला, यानी एक्स का वैल्यू ए से छोटा वाला लेंगे और एक्स से बड़ा वाला लेंगे। इसमें कोई दिक्कत, तुम बताओ कि x लेस देन इक्वल टू माइनस ए, इसका मतलब क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू माइनस ए, इसका वैल्यू क्या आएगा, तुम बताओ। इसको तुम पढ़ा है ना इसमें इनइक्वालिटी में, इसका मतलब इसको बोल देंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, ठीक है। और है तो और रहने दो, और मतलब यूनियन, यूनियन ले लो। इसी प्रकार कि a से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये तुम्हारा आंसर, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अगर हम लेते हैं कि मॉड एक्स, पहला केस है, दूसरा केस लेते हैं कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, ये लेते तो क्या होता, तो यह बोल रहा कि एक्स का ऐसा वैल्यू लेना है जो ए से छोटा है। इसका मतलब कि हम मॉड बनाएंगे यहाँ पर ए से माइनस ए और ए, ठीक है। इसका मतलब माइनस ए से बड़ा लेंगे और ए से छोटा लेंगे, तभी तो इसमें आएगा मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए बोल रहा है। अरे यहाँ पे हम 4 लेते हैं तो ए से बड़ा लेते हैं तो संख्या बड़ा आ जाएगा, तब तो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसका मतलब ए से छोटा कब आएगा, जब माइनस ए और ए के बीच में, देखो एक एग्जाम्पल ले लो गधा वाला, कि ये गधा है, ठीक है, तो उसका रस्सी हम इतना रखें कि यहाँ से यहाँ तक चलेगा और यहाँ से यहाँ तक चलेगा, और इस तरफ वाला घास नहीं चढ़ना है और इस तरफ वाला घास नहीं चढ़ना है। इसका मतलब ए के आगे वाला घास को नहीं चढ़ना है और माइनस ए के पीछे वाला घास को नहीं चढ़ना है। इसका मतलब बीच में बांध के खूंटा और यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक घास गाड़ ले यानी चढ़ ले, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक इसको घास चढ़ना है, इसके बाद इसको घास नहीं चढ़ना है। तो ये तुम गधा के एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हुआ कि बोल देंगे कि एक्स बिलोंग्स टू, इसका एक्स ग्रेटर देन माइनस ए एंड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो ए से छोटा लेंगे और माइनस ए से बड़ा लेंगे। अब बताओ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसका मतलब कि यहाँ से आंसर तुम्हारा क्या होगा, इस तरफ चल जाएंगे इन्फिनिटी तक, और यहाँ से लेंगे इस तरफ चल जाएंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। बीच वाला जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर। तो इसको बोलेंगे ना कि कॉमन लेना है, इसका तो इंटरसेक्शन लेना है, ऐसे कर देंगे कि ये दोनों का बीच का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या आया आंसर कि x बिलोंग्स टू, तो पहले लिख लो बढ़िया से कि क्या होगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस ए से इन्फिनिटी यूनियन। ये बोला कि x बिलोंग्स टू ए से छोटा, इसका मतलब कि ए से छोटा तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से एक्स बिलोंग्स टू छोटा बोल रहा है। इसका मतलब कैसे बोल देंगे कि एक्स बिलोंग्स टू, पागल है, सेक्शन लेंगे ना, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ए तक। अब दोनों का ले लेंगे इंटरसेक्शन, तो कॉमन क्या आएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए तक। इसका मतलब जो गधा है ये घास माइनस ए और ए के बीच में ही चलेगा, इससे ज़्यादा वाला घास नहीं चलेगा, ठीक है। तीसरा केस लेते हैं, अगर मॉड ए लेस देन इक्वल टू ए लेते हैं, अगर मॉड ए लेस देन इक्वल टू ए लेते हैं तो क्या होगा, तो यही वाला सेम पॉइंट करेंगे, कुछ इसमें अलग नहीं करना, इसमें कुछ अलग नहीं करेंगे। वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो एक किए हैं इसको ही जनरलाइज फॉर्म में बोल देते हैं, क्या होगा, तब मॉड ए लेस देन इक्वल टू ए बोल रहा, इसका मतलब क्या करेंगे कि ए का जो वैल्यू आएगा वो माइनस ए से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, एंड जो ए का वैल्यू आएगा वो ए से कम आएगा। इसका मतलब ये फर्स्ट सोल्यूशन है तुम्हारा, सेकंड सोल्यूशन। इससे जो आंसर आएगा इंटरसेक्शन वाला वो तुम्हारा क्या आएगा, फाइनल सोल्यूशन,
ठीक है, यानी कि ये तुम्हारा फर्स्ट सोल्यूशन, ये तुम्हारा सेकंड सोल्यूशन, इसे जो आंसर आएगा ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। इसी प्रकार चौथा केस लेते हैं कि मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है, मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो हम ए वाला केस लेते हैं। कौन बोला? ए केस लेते हैं। ए क्या बोल रहा है कि मॉड एक्स इतना, इसका मतलब इसको बोलेंगे कि मॉड ए जो वैल्यू है वो माइनस ए से इतना एंड, और इसमें और लगेगा ना, और ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये वाला केस लेते हैं। और इन दोनों का इसको बोलेंगे फर्स्ट सोल्यूशन, इसको बोलेंगे सेकंड, ठीक है, और इससे जो आंसर आएगा, इससे जो आंसर आएगा यूनियन वाला, ये तुम्हारा क्या होगा? फाइनल सोल्यूशन। तो ये तुम्हारा जनरलाइज फॉर्म हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? जनरलाइज फॉर्म। इसमें कोई दिक्कत? तो इस पर हम सवाल कर सकते हैं, इस पर हम सवाल कर सकते हैं। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लिखवा देते हैं कहीं, या तो लिख देते हैं। इतना आप नोट कीजिए, वीडियो को रोको और इसको नोट कीजिए। चलो, ये आपका नोट पॉइंट है कि एज वी मूव, ये आपका नोट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम जीरो, अगर हम जीरो से आगे जाते हैं ऑन नंबर लाइन, डेट मैग्नीट्यूड विल बी इंक्रीज। जाहिर सी बात है कि अगर तुम्हारा नंबर लाइन है, इस पर हम आगे जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इसी प्रकार हम ऑरिजिन से इस तरफ भी जा रहे हैं तो आपका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। क्योंकि क्या बोलता है मॉडुलस, क्या बोलता है कि अगर मोड लगा रहा है इसका मतलब डिस्टेंस मेजर कर रहा है, तो डिस्टेंस मेजर कर रहा है तो पॉजिटिव में जाए या नेगेटिव में जाए, मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही बोल रहा कि एज वी मूव अवे फ्रॉम जीरो ऑन नंबर लाइन देन मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज इंक्रीज। इसका मतलब मैग्नीट्यूड आपका हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि इफ ए लेस देन इक्वल टू जीरो, if a less than equal to 0 then answer can directly be given, answer can directly be given using the fact that mod a is always non negative। यानी आपको फैक्ट के साथ गिवन रहेगा आंसर कि mod a कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसका तो फैक्ट देना होना जरूरी है कि फैक्ट क्या है किसमें, क्योंकि मोड हमको क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, नॉन नेगेटिव चाहिए ना मोड। इसीलिए अगर तुमको बोल दिया, इसमें आप क्या ले रहे थे कि ए पॉजिटिव ले रहे थे, बट ए नेगेटिव होगा तो आपको फैक्ट के साथ बताना होगा कि कहाँ पर आंसर तुमको बताना है डायरेक्ट यूजिंग द फैक्ट, किसी फैक्ट के यूज करके। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, जितना सवाल वही सब बताए थ्योरी, इस पर एग्जांपल लेते हैं। क्या क्या? मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये रहता है मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो तुम सोच सकता है कि 7 इसका मतलब कि हम पहले नंबर लाइन बनाएंगे और -7 और 7 लिख देंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 7 बोल रहा है ना, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ले लेना है। इसका मतलब क्या हो कि मैग्नीट्यूड लेना है, तो कब मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा आएगा? अगर हमको मैग्नीट्यूड लेना है तो 7 से ज़्यादा कब आएगा? जब इसको हम -7 से हम निगेटिव में जाएंगे, इसी प्रकार 7 से हम आगे जाएंगे पॉजिटिव में, तब मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 7 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ से हम इस तरफ ले रहे हैं, निगेटिव में लेंगे इस तरफ, और यहाँ से इस तरफ किस में लेंगे? पॉजिटिव में। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, या तो तुम जो केस बनाया हो यहाँ पे कि मॉड एक्स का वैल्यू इतना और इतना, दोनों को ले लो यहाँ से, तुम डायरेक्ट आंसर बोल दो। ये बोला कि एक्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब -∞ से कहाँ तक जाएंगे? 7 तक जाएंगे, यूनियन 7 से ∞ तक। या तो तुम ऐसे आंसर बोल दो, या तो तुम केस बाय केस करके बना लो। अगर तुम केस बाय केस करके बनाते हो तो ऐसे कर देंगे कि मॉड एक्स का वैल्यू, इसका मतलब कि मॉड एक्स का वैल्यू -7 से क्या लेंगे? कम लेंगे। ठीक है, और का मतलब यूनियन होता है इसमें, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसका तो 7 से हम ज़्यादा लेंगे एक्स का वैल्यू, और इसमें एक्स का वैल्यू जो लेंगे वो -7 से क्या लेंगे? कम लेंगे। इसका मतलब कि एक्स लेस देन इक्वल टू -7 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ले रहा है, तब ना, क्योंकि हम मोड ले रहा है, मैग्नीट्यूड ले रहा है, तो हम माइनस में बढ़े या पॉजिटिव में बढ़े? मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा हमेशा, अगर नंबर लाइन पे बढ़ रहे हैं। तो बोल रहा है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम जीरो, अगर हम जीरो से बढ़ते हैं आगे या पीछे तो वहाँ सबका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो मैग्नीट्यूड बढ़ा तो हमको मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए, क्योंकि मोड क्या दे रहा है? मैग्नीट्यूड दे रहा है। उसको नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, वो नेगेटिव को ही पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव को ही पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड दे रहा है, उसमें साइन से कोई मतलब इसका नहीं है। तो वही है कि एक्स लेस देन इक्वल टू -7 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो बताओ एक्स लेस देन इक्वल टू -7, इसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -7,
क्लोज ब्रैकेट, और है इसका मतलब यूनियन होगा। यहाँ पर 7 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये आपका आंसर होगा। इसका मतलब केस बाय केस करके हम बना सकते हैं, यानी कि मॉड ए ग्रेटर लेस देन इक्वल टू ए है, इसका मतलब मॉड ए, इसमें वाला देखो तुम्हारा ये है ना केस कि मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू माइनस ए और ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दोनों का जो सोल्यूशन आएगा उसका क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, यूनियन ले लिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऐसे लेते हैं एग्जाम्पल कि मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3, तो हम ये वाला केस लेते हैं कि मॉड का वैल्यू अगर लेस देन एक मतलब है तो क्या लेते हैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस है, डायरेक्ट लेते हैं, उसका बिना कुछ सोचे हुए बोलते हैं कि एक्स का वैल्यू -3 से ज़्यादा एंड जो ए का वैल्यू आएगा नहीं एक्स का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन इक्वल टू 3, ये वाला केस लिए। इसे जो सोल्यूशन आएगा मान लो इसको क्या आएगा कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इसका मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटिव, ये क्या आएगा एक्स बिलोंग्स टू 3 से बड़ा बोल रहा है ना कि 3 से छोटा बोल रहा है, इसका मतलब कि माइनस इन्फिनिटिव से 3। अब ये दोनों जो केस आया है ये दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ये तुम्हारा क्या आएगा फाइनल सोल्यूशन आएगा। इसका मतलब बताओ तुम कि -3 और 3, ये -3 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब -3 से इन्फिनिटी, ये कहाँ तक जा रहा है -इन्फिनिटी से 3 तक, इसका मतलब इधर हो गया। तो बीच वाला आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या हो गया आंसर, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू -3 से 3 तक, तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई शक। अगर इसको हम ऐसे करते हैं कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -7, तो नहीं भाई माइनस क्यों लेंगे 3, इसमें लेस था इसमें ग्रेटर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका मतलब कि इससे बड़ा वाला आएगा, इससे और -3 से भी बड़ा वाला आएगा, मतलब छोटा वाला मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसका क्या केस है कि अगर मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो इसका क्या केस है, तो इसका केस क्या बोल रहा कि एक्स का जो वैल्यू आएगा वो -3 आएगा और जो एक का वैल्यू है, इसका मतलब जो एक्स का वैल्यू आएगा तुमको देखना है वही, हम क्यों देख रहे हैं क्योंकि साथ साथ में जहाँ हम देख रहे हैं वहाँ आप भी देखो, तब ना आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे कैसे स्टेप लग रहा है। तो बताओ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब 3 हो गया, तो एक्स लेस देन इक्वल टू -3 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ से जो सोल्यूशन आया इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्स लेस देन इक्वल टू -3, इसका मतलब क्या, इसका आंसर आएगा कि एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से, ठीक है, यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटिव ये जाएगा, ये दोनों का क्या लेंगे और बुरा है ना, तो इसका मतलब यूनियन लेंगे, दो का सोल्यूशन आया ए और ए, इसका क्या लेंगे यूनियन, इसका मतलब तुम्हारा क्या आएगा फाइनल सोल्यूशन। तो फाइनल सोल्यूशन में क्या आएगा कि एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटिव। इसमें कोई दिक्कत, इसको आप नोट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिख रहा है जी, इसको आप नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी आते हैं क्योंकि एक दो एग्जाम्पल करवाना है इस टॉपिक पे। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे कि मॉड x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है, ये लेते हैं, तब क्या होता है, तब क्या देखो मॉड x - 5 है, इसका मतलब कि मॉड a है, a ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये वाला हम केस लगाएंगे, खत्म मॉड इनइक्वलिटी, इतना पे खत्म करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसका मतलब कि x - 5 क्या बोल रहा है लेस देन इक्वल टू माइनस है, इसका मतलब बोलेंगे लेस देन इक्वल टू -3 और मतलब 8 सॉरी, फिर क्या कि x - 5
एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये 2 स्टेप है। तब बताओ इसको उस तरफ भेज देंगे तो एक्स लेस देन इक्वल टू -8 प्लस 5, और इसको भी उस तरफ भेज देंगे तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्स लेस देन इक्वल टू -8 प्लस 5, इसका मतलब -3। तो तुम्हारा एक ये आया केस। दूसरा केस क्या आ रहा कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इसको हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। यहाँ पर -3 है और 12 है। ये बोल रहा है कि 12 से क्या होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12। इसका मतलब है आई क्या मिस्टेक, इसको उस तरह भेज दें तो 8 + 5 12, तो 12 सही है। तो ये बोला 12 से ज़्यादा, और तो भाई इसका क्या लेना है, यूनियन लेना है ना, सही तो है। एक्स बिलोंग्स टू 12 से ज़्यादा। हम मिस्टेक हमको क्यों लग रहा था, क्योंकि हमको लगा लाइन कटेगा भाई। चलो ये क्या बोल रहा कि x लेस देन इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। हमको मिस्टेक इसलिए लग रहा था, हमको लगा कि भाई इसमें तो हम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन तो आएगा नहीं, बट इंटरसेक्शन किस में लेते हैं, इंटरसेक्शन हम लेस देन वाला में लेते हैं इसीलिए। तो ये बोल रहा क्या, यूनियन ना, तो जो केस बोल रहा है उसको कर लेंगे। और इसका मतलब एक केस आ गया। दूसरा केस -3 से छोटा, इसका मतलब ये आ गया। तो क्या आ गया इसका आंसर, यूनियन लेना तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 12 से इन्फिनिटी, ये आपका क्या आ गया आंसर। अगर ये सेम सवाल रहता और बोलता कि mod x - 5 लेस देन इक्वल टू 8, तब कैसे करते, तब हम बोलते कि जो x - 5 है इसको हम a बोलते हैं, a मान के कैपिटल है, और इसको हम ए वाला स्टेप लगाते हैं, बोलते हैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस है और ए लेस देन इक्वल टू ए। दोनों सोल्यूशन का हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। इसका मतलब इसको करो ऐसे कि x - 5, इसका मतलब x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -8 एंड x - 5 लेस देन इक्वल टू 5। अब तुम इसको उन्हें भेज दो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 प्लस 5, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड x लेस देन इक्वल टू, इस तरफ -5 है तो उस तरफ +5, तो x 8 5 13। ये तुम्हारा दो क्या आ गया, केस आ गया। ये दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसको हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। -3 है और 13 है। ये बोला -3 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये ले लो। ये बोला कि 13 से छोटा है, इसका मतलब बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। x बिलोंग्स टू -3 से 13। कितना भी हार्ड सवाल लो स्टेप तुम्हारा यही रहेगा, कितना भी हार्ड सवाल लो स्टेप तुम्हारा यही रहेगा। इसीलिए आप द्वितीय को दे देते हैं होमवर्क, आप बना सकते हैं। और हम ऐसे देते हैं कि mod 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 8, 4x - 4 लेस देन इक्वल टू 8, 4x - 5 लेस देन इक्वल टू 8। ये आपको चारों क्या रहेगा, होमवर्क। तो इसको बना के चेक कीजिएगा और सेटिस्फाइड करवाइएगा। जैसे में देखो आंसर आया -3 से 13। ये बोला कि x - 5 का जो मोड लेंगे वो -8 से कम होना, मतलब लेस देन इक्वल टू 8, इसका मतलब 8 से कम होना चाहिए। तो हम 2 धरते हैं या तो धरते हैं 0, तो बताओ 0 यहाँ पर रखेंगे तो -5 का मोड 5, इसका मतलब 5 से क्या 8 ज़्यादा है ना, तो हाँ है। इसका तो आंसर सेटिस्फाइड तो हम खुद से कर लेंगे, उतना किसी को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, आंसर सेटिस्फाइड खुद से होता है। फॉर एग्जांपल इसका आंसर चेक करना है तो बताओ -∞ से -3 यूनियन 12 से, या तो इसको हम मान लो कि 12 है तो 15 धर के आराम पुट करते हैं। 15 में से 5 गया 10, 10 तो 8 से बड़ा है। इसी प्रकार यहाँ पे -3 है तो -4 लेंगे, -4 यहाँ पे रखो तो -4 -5 -9, -9 का मोड 9, इसका मतलब 9 8 से बड़ा है। आंसर तो खुद चेक कर लिए हैं, इसलिए तुम क्रिटिकल पॉइंट का आंसर खुद करके चेक कर लो। ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब आंसर
सही है। अब स्टेप पे लगाया तो आंसर सही आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आपका मॉडुलस इनइक्वालिटी टोटल हो गया खत्म। कल क्या पढ़ाएंगे? इसका ग्राफ, मॉडुलस का क्या पढ़ाएंगे? ग्राफ। और इसका ग्राफ पढ़ाने के बाद मॉडुलस क्या हो जाएगा? खत्म। तो आपको कल ही वीडियो मिल जाएगा मॉडुलस का ग्राफ का, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना है। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।